मैं गीता गोरिया गुड़गांव हरियाणा से। संघ का आदेश हुआ है कि आज मुझे फर्स्ट पहला गोल्डन रूल केवल समण पर बोलना है। समण के नाम से ही विदित होता है, जानकारी होती है कि संघ में केवल समण की एंट्री होगी, क्योंकि समण जो समता में विश्वास रखने वाले, समता में रहने वाले, ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति को न मानने वाले सभी हम समण हैं। इसलिए समणों की ये संघ सिर्फ और सिर्फ समणों का है, बमणों की इसमें एंट्री नहीं है। इस तरह से पहले हम सबके सब समण होते थे। कहीं भी हम बाहर जाते तब हमारी पहचान होती थी कि हम समण है। जैसे आज हम कहीं जाते हैं, अभी हम संगति करके आए महाराष्ट्र में, तो हम जितने भी स्टेट से गए हुए थे तो हम सभी आपस में ये बता रहे थे कि मैं हरियाणा से, मैं राजस्थान से, मैं दिल्ली से, मैं यूपी से, मैं वेस्ट बंगाल से, यानी पंजाब हिमाचल से। तो यानी कि हम अपना स्टेट बता रहे थे। पहले भी सेम ऐसे ही होता था, जब भी हम कहीं जाते थे तो हम बताते थे कि हम समण हैं, हम भारतीय हैं। जैसे अ, उस जैस तब तब हम कहीं भी जाते, जैसे सुदत्त हमारा बहुत बड़ा व्यापारी हुआ है, तो वो सड़क के रास्ते जाता, ईरान तक का हमारा बिजनेस व्यापार फैला हुआ था। तब वो हमारे क्या बताते, जहां भी जाते थे कहते कि भाई मैं समण हूँ। तो यानी कि समण भारतीय, समता में विश्वास रखने वाले, जो हम मूल निवासी हैं। आज के टाइम जो अर्जक संघ है या मूल निवासी बोलते हैं जिसे, या SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी जिसे हम, अगर हम मेन भाषा में बोले देश में, तो आज का जो प्रचलित है उस तरह से। तो इस तरह से ये जो हम लोग हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इस संघ में समण की एंट्री है, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है कि कभी भी आप दो पैसे का इन, पहली बात तो इन बमनों को अपने संगठन में मत मिलाइए, क्योंकि ये हमारा कोई भी अगर बमन आया तो हमारे संघ को घात करेगा, और हमें भी उनके दो पैसे का भी, उनके संगठन का या इनकी पार्टी का हमें मेंबर नहीं बनना है। तो इस तरह से बाबा साहब ने भी हमें चेताया है कि हम समण है और हमें अपने ही संगठन बढ़ाने चाहिए। जैसे जैन का, बौद्धों का, ईसाइयों का, सिखों का अपना संघ है, वो उस संघ में किसी को भी नहीं मिलाते, सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी एंट्री होती है। उनके अगर स्कूल देखें, हॉस्पिटल देखें, अगर उनके बच्चों के सबसे पहले प्रायोरिटी होती है। यहाँ पे क्रिश्चियन बहुत सारे स्कूल हैं, सिख के भी स्कूल हैं, तो वो सबसे पहले अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं, चाहे कॉलेज हो स्कूल हो, तो उनकी अपनी प्रायोरिटी होती है। अगर सीट बच गई तो वो दूसरे समाज के लोगों को देंगे, बच्चों को देंगे। तो इस तरह से इस समण में सिर्फ और सिर्फ समणों की, समण संघ में सिर्फ समणों की एंट्री है, दूसरे किसी भी समाज के या उस दूसरे विचारधाराओं की एंट्री नहीं है। इस तरह से बाबा साहब ने बोला था कि हमें अंतरजातीय विवाह करना चाहिए। मतलब किसमें, जैसे SC है तो ST में करो, OBC में करो, और जनरल में नहीं करना। उन्होंने मना किया था, क्योंकि हम SC ST वाले, जब भी हमारे बेटी रोटी का रिश्ता होगा तो हमारे अंदर की जो भेदभाव है वो खत्म होगा। इसलिए हमें, उन्होंने ये कहा था, हमने क्या उल्टा समझ लिया। आजकल के हमारे जो बच्चे हैं, जो जनरल, जो न्यू पीढ़ी है, वो क्या करती है, अंतरवर्णीय विवाह करती है, यानी कि जो सवर्ण आड़ों के साथ विवाह करती है, और उसके बाद वो अपने समाज के लिए वो काम, मतलब हमारे समाज से तो एक तरह से कट ही जाता है। और कटने का मतलब ये है कि वो अपने विचारधारा नहीं फैला सकता अपने बच्चों में, क्योंकि बच्चा माँ जो जैसी होगी वैसे ही बच्चा माँ की लैंग्वेज बोलेगा, मातृभाषा बोलेगा। तो वो औरतें वैसे तो सारी की सारी यहाँ समणी है, लेकिन बहुत सारी औरतें समणी ना रह के बमणी बनना चाहती हैं, जो कि आज तक सफल नहीं हुआ है उनको। आज तक भी वो राइट नहीं मिले हैं। तो हम यहाँ की हैं, क्योंकि ये आए थे, जब महिलाएं नहीं लेके आए, तो सच्चा सच्ची बात तो ये है। तो हम सारी की सारी महिलाएं समणी है, और हमारी बस यही पहचान है। तो हर चीज जो हमारा समण संघ है, इसमें भी हम, हमारी जो समणों की एंट्री है या हमारा समणों का जो संघ है, वो क्या कहता है कि सब क्या, हम महिलाओं की जाति ना होने की वजह से ही हमारा, किसी आप कभी देखना किसी भी संघ में होगा, तो वो हमारा कोई स्पेशल वो नहीं होता, राइट नहीं होता उस चीज में भी, संघ में। किसी भी, कोई चाहे यहूदी का संघ हो, ईसाई का, मुसलमान का, सिख का, पारसी का, जैन का, हाँ, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ ये महिलाओं का है।
क्योंकि हमें सेकंड दर्जे का जो नागरिक होने का दर्जा मिला हुआ है, दोयम दर्जे का जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरह से संघ में ये चीज नहीं है। संघ में हमें इक्वलिटी का, समानता का, पुरुषों के समान महिलाओं को अधिकार दिया है। और बुद्ध बुद्ध के समय से क्या, उससे पहले से ही हमें ये अधिकार मिले हुए हैं। तो संघ ने ये जो समण संघ हमारा जो न्यू जनरेट किया है अभी, जो हमारे बुद्धिजीवी भाइयों ने, तो उनको सलाम, उनको सलूट की, उनकी जो सोच इतनी बड़ी है। और हमें समण संघ में बराबर का सम्मान अधिकार मिलता है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि बहुत से लोग जो पहले समण थे और बाद में अपने कारणों से वो उन दूसरे में चले गए जो हमारी विचारधारा के नहीं है, तो उनकी भी एंट्री नहीं है समण गाताड़ों की भी। क्योंकि अगर वो दोबारा आएंगे अपने लालच में, कि अगर हम बहुमत में आते हैं तो हम अपने लालच में आएंगे और हमें कहेंगे कि हम समण हैं, तो ऐसे लोगों की दोबारा हमें समण गाताड़ों की एंट्री नहीं करनी। इसमें कौन लोग जुड़ेंगे? समण संघ में केवल समणों के लिए है। वो समण जो ना झुके, ना टूटे, ना बदले, ना मैदान छोड़कर भागे, ना घबराए, ना कभी हार स्वीकार करें, उन सब के लिए समण संघ है। मूल निवासियों के लिए समण संघ है। और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लोगन है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और समण संघ का एक और नया हमारा डायलॉग आया है, संवाद आया है कि खाता न भई संघ कहे वह सही। संघ ने मुझे बोलने का आदेश दिया, अनुमति दी। संघ का बहुत बहुत साधुवाद। अगर मेरे वक्तव्य में कोई गलती हुई है तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संघ को सलाम, संघ को नमस्कार, संघ को नमन। सभी को संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।